बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में बात करूंगा कि जो मकई की फसल हम साइलेज के लिए लगाते हैं उसका बेहतरीन वक्त जो है कटाई वो कब है, कब इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। और इसका बेहतरीन वक्त कटाई वो होता है जब हमें उसकी मिकदार भी, उसका खुश्क मादा यानी कि वज़न भी उसका बेहतरीन मिले और उसके अंदर उसके जो मेयार है यानी कि उसके अंदर प्रोटीन है, निशास्ता है, लिपिड है, फाइबर है और या दूसरे खुराकी अज्जा हैं वो भी मुनासिब तरीन मिकदार में हमें हासिल हों। अगर हम मकई के साइलेज को, मकई की फसल को साइलेज के लिए वक्त से पहले काटते हैं तो उसके 2-3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला ये कि आपको वज़न कम मिलता है, चूँकि पौधे ने वक्त के साथ साथ बढ़ना होता है। अगर आप वक्त से पहले काटेंगे तो आप खुश्क मादे की शरह जो है वो कम होगी, यानी कि वज़न कम होगा। दूसरे नंबर पे ये कि उसमें नमी ज़्यादा होगी और नमी ज़्यादा होने से मसला ये बनता है कि जब आप उसको साइलेज बनाने का अमल शुरू करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड है, पानी है, नमी है, वो ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर निकलेगी, सीपेज होगी। और जब सीपेज होती है तो अपने साथ ये नमी या पानी जो है वो कीमती खुराकी अज्जा भी जो वो बाहर निकाल देता है। तो इससे चूँकि लामहाला वो साइलेज जो है वो जानवर ने खाना है, तो जानवर की जो है वो उसकी लो क्वालिटी होने की वजह से जानवर की परफॉर्मेंस भी जो है वो मुतासर होती है। इसके अलावा अगर नमी ज़्यादा है तो डेफिनेटली जब साइलेज बनाने का अमल है तो कहीं से फफूंदी लगने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम साइलेज के लिए फसल को ताख़ीर से काटें तो होता यह है कि वक्त के साथ साथ जो है वो फसल मैच्योर होती है, पुख्ता होती जाती है और फसल के पौधे के अंदर ऐसे मुरक्बात बन जाते हैं जो कि जानवर आसानी से हज़म नहीं कर पाता। उसकी हज़म होने की सलाहियत बेचारे की कम हो जाएगी, जिससे जानवर की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर होती है। इसके अलावा तने और पत्ते जो हैं वो सख्त होने की वजह से फील्ड में उसके गिरने के, झड़ने के जो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपको वज़न कम मिलने का चांस होता है। इसके अलावा उसकी पैकिंग करना चाहते हैं तो वो पैकिंग के अमल के दौरान भी आपको मुश्किलात का सामना आएगा। साइलेज के लिए जो फसल की कटाई का जो असूल है, बुनियादी असूल, वो ये है कि ओवरऑल पौधों में जिसमें तने, पत्ते और छल्ली शामिल है, इन तीनों में अगर एवरेज जो है वो खुश्क मादे की शरह जो है वो 30 से 35% हो और नमी की शरह जाहिर बात है वो 65 से 70% हो। यानी कि खुश्क मादा जो 30 से 35% होना चाहिए पूरे पौधे में एवरेज, और जो नमी है वो 65 से 70% तक जो है वो होनी चाहिए। तो ये वो मुनासिब तरीन वक्त कटाई होता है जिसमें आपको वज़न भी बेहतरीन मिलता है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतरीन मिलती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारे जो पौधे हैं उसमें जो नमी की शरह है वो 65 से 70% और खुश्क मादे की शरह जो है 30 से 35% हो चुकी है। तो वो होता है दाने की पकने की शरह से उसका अंदाजा लगाना, क्योंकि दाने की पकने की शरह का जो ताल्लुक है वो पौधे में मौजूद खुश्क मादे या नमी से बराह रास्त उसका ताल्लुक होता है, जिसकी बुनियाद पर फैसला कर सकते हैं। दाने की पकने की शरह से आप फैसला कर सकते हैं कि जो पौधे हैं उसमें मादे और नमी की शरह कितनी है। आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी लेकिन उसको मैं दोबारा बता देता हूँ उसकी अहमियत के पेश नज़र, कि जब फसल पकती है तो एक स्टेज आती है जिसमें डेंट पड़ता है, यानी कि दानों में खम पड़ता है। अब खम जैसे ही खम पड़ता है उसके बाद जो है वो दाना सख्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि दाने के अंदर जो पौधा जो है वो खुराक ज़ख़ीरा कर रहा था निशास्ते की शक्ल में, वो पहले वो दूधिया हालत में होती है लेकिन डेंट पड़ने के बाद जो है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। छली तोड़ के देखें डेंट पड़ने के बाद तो आपको कुछ हिस्सा जो है दाने का वो सख्त नजर आएगा, कुछ जो है वो नीचे वाला हिस्सा जो तुक्के की तरफ होता है उसमें अभी लिक्विड माया होता है जो वक्त के साथ साथ जो है वो सख्त होता जाता है। अब हम देखते हैं कि कितना दाना पक चुका हो, तो इसका मतलब ये होता है पौधों में जो है खुश्क मादा वो 30 से 35% है। तो उसका असूल ये है कि अगर दाना 30% से लेके 60% तक पक चुका है, यानी कि दाने का हिस्सा 30% से लेके 60% तक वो पुख्ता हो चुका है, सख्त हो चुका है स्टार्च, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो है पौधों में उस वक्त हमारी मतलूबा खुश्क मादे की तादाद जो है वो मौजूद है। तो यही वो पीरियड है जिसमें आपने अपने साइलेज की कटाई करनी है, आपको मैक्सिमम उसका वजन मिलेगा और उसकी जो क्वालिटी भी है वो मैक्सिमम होगी। अब इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि अगर तो आपने कटाई साइलेज को बनाने का अमल जो इस तरह करना है कि उसको फैलाना है उफकी तौर पे, यानी कि ज़मीन की सतह पे फैला देना है, ज़्यादा ऊंचे ढेर नहीं लगाने, तो फिर आपको जो कटाई है वो उस वक्त करनी चाहिए जब दाना जो है वो तकरीबन 25-30% पक चुका हो, यानी कि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अगर आपने साइलेज बनाने का अमल ऐसे करना है कि ज़्यादा ऊंचे ढेर लगाने हैं, यानी कि तहें ज़्यादा लगानी है साइलेज की, तो फिर आपको कटाई जो है वो उस वक्त करनी चाहिए जब दाना जो है वो तकरीबन 50 से 60% पक चुका हो, यानी कि दाना पुख्ता वो 50-60% हो चुका हो। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऊंचा ढेर हम लगाते हैं तो और दाना हमारा उसमें नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो मॉइस्चर जो है वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को आएगी और सारी मॉइस्चर एक जगह पे इकट्ठी होगी और वो नीचे वाली जो लेयर है वो उसका जो नीचे वाली तय होगी हमारी साइलेज की, उसका ख़राब होने का अंदेशा होगा। अब इसमें एक और अहम जो पॉइंट है वो जहन में रखने वाला वो ये है कि हमारे यहाँ चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है बहारिया मौसम में, तो अगर आप आज गए हैं फील्ड
में मुशाहिदा करने के लिए और आपने देखा कि 25-30% पे जो है वो दाना पक चुका है और आप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कटाई के लिए और आपको अरेंजमेंट्स करते हुए 2-3-4 दिन लग गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप रिस्क पे चले गए हैं कि आप हो सकता है कि वो अरेंजमेंट्स होते होते आपका जो दाना है वो ज़्यादा पुख्ता हो जाए। तो आपने इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि आप कटाई वाले दिन जो है वो 30 से 60% के दरमियान दाना पुख्ता होना चाहिए। तो आप इसी हिसाब से अपनी अरेंजमेंट्स करनी है और उसी हिसाब से आपने मुशाहिदा करना है। और इसके लिए यह बात ज़हन में रखें कि जो 25% दाना पुख्ता होता है वह तकरीबन 4 दिनों में होता है। यानी कि अगर आज दाना पुख्ता होना शुरू हुआ है आपके खेत में तो वो 4-5 दिनों बाद जो है तकरीबन वो स्टेज पे पहुंच जाएगा, सख्त होता है इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, वो तकरीबन 30% तक पहुंच जाए। तो ये वाला पहलू आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। ये ना हो कि मुशाहिदा करने और एक्चुअल कटाई करने के दौरान इतना पीरियड आ जाए कि आपकी जो फसल है वो मुनासिब वक्त कटाई से बाहर निकल जाए और वो साइलेज फसल जो है वो ज़्यादा पुख्ता हो जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।